आरव पहले से ही नाराज था। सूरज के घर में रहना उसे कभी ठीक नहीं लगा, लेकिन वो चुप था, क्योंकि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें हम तोड़ नहीं पाते, चाहे वो हमें अंदर से तोड़ रहे हों। लेकिन उस दिन सब कुछ बदल गया। आरव को एक ऐसा सच पता चलता है जो उसकी दुनिया हिला देता है। उसे पता चलता है जिसे वो अपना बेटा समझ रहा था, वो उसका बेटा नहीं, उसकी बेटी है। एक पल के लिए जैसे सब कुछ थम जाता है। उसके कानों में आवाजें गूंजने लगती हैं, दिल की धड़कन तेज हो जाती है। ये कैसे हो सकता है? उसके दिमाग में सिर्फ एक ही नाम आता है, खुशबू। वो तुरंत खुशबू के पास जाता है। उसकी आंखों में गुस्सा है, सवाल हैं और जवाब पाने की बेचैनी। ये सब क्या है खुशबू? सच बताओ। खुशबू का चेहरा डर से भर जाता है। वो कुछ पल चुप रहती है, जैसे शब्द खोज रही हो। फिर धीरे धीरे वो एक ऐसा सच बताती है जो सिर्फ एक राज नहीं, एक जख्म है। ये सब गुलाब सिंह की वजह से हुआ। नाम सुनते ही आरव की आंखें सख्त हो जाती हैं। खुशबू बताती है, उन्होंने साफ कह दिया था, मुझे सिर्फ लड़का चाहिए। अगर लड़की हुई तो आगे क्या होगा तुम समझ सकते हो। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, ये एक डर था जो हर दिन उनके सिर पर मंडरा रहा था। इसलिए मैंने अपनी बेटी मोनिका को दे दी। ये कहते कहते खुशबू की आवाज कांप जाती है। और मोनिका का बेटा अपने पास रख लिया। आरव के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखों में अब सिर्फ गुस्सा नहीं, नफरत है, टूटन है और पछतावा भी। और ये सच और किस किस को पता था? उसकी आवाज अब और भी भारी हो चुकी थी। खुशबू धीरे से कहती है, ईशा को भी। बस ये सुनना था। आरव तुरंत अपना फोन निकालता है, ईशा को कॉल करता है, लेकिन कॉल नहीं लगती। बार बार कोशिश, लेकिन हर बार वही सन्नाटा। तभी वहां सूरज आता है। वो माहौल को समझने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ पूछता नहीं। बस इतना कहता है, आज एनिवर्सरी है, तुम खुद जाओ और ईशा को लेकर आओ। आरव बिना कुछ कहे वहां से निकल जाता है। अब उसके दिल में सिर्फ एक ही बात है, सच। जब वो ईशा के घर पहुंचता है तो जो देखता है उसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। अंदर आकाश ईशा को टॉर्चर कर रहा होता है। उसकी आवाज गूंज रही होती है, गुस्से से भरी, शक से भरी। और ईशा, वो रोते हुए लेकिन हिम्मत के साथ कह रही होती है, मैं सूरज की पत्नी हूं, आकाश की नहीं। ये सुनते ही जैसे आरव पत्थर बन जाता है। एक और सच, एक और झटका। अब उसे समझ आता है, ये सिर्फ बच्चे का सच नहीं था, ये पूरे घर की नींव में छुपा झूठ था। उसके अंदर का गुस्सा फूट पड़ता है। वो आगे बढ़ता है और आकाश को जोर से पकड़ लेता है। अगर ईशा को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उसकी आंखों में अब डर नहीं, सिर्फ आग है। आकाश भी उसे घूरता है, लेकिन इस बार आरव पीछे नहीं हटता। कुछ पल के बाद वो वहां से जाने लगता है, लेकिन ईशा उसे रोकती है। नहीं आरव, अभी नहीं। उसकी आवाज में दर्द है, लेकिन एक डर भी है कि सच अभी पूरी तरह सामने नहीं आया। आरव रुकता है, उसकी आंखें ईशा पर टिक जाती हैं। अब मैं सब जान चुका हूं, वो धीरे से कहता है। लेकिन क्या सच में? क्योंकि एक सच अभी बाकी है, सबसे बड़ा सच, उसकी मां का सच। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से शुरू होती है एक नई लड़ाई, रिश्तों की, सच की और खुद से। तो आखिर क्या है आरव की मां का वो राज जो सब कुछ बदल सकता है? जानने के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि अगला मोड़ और भी खतरनाक होने वाला है।